मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 3.4 का पहला प्रश्न का तीसरा खंड। दिया है कि 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7। इसको आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखो यहाँ पे 3x - 5y - 4 = 0 है। हमने इसको समीकरण के रूप में लिखना है। ये हमारे पास किसी भी प्रकार का समीकरण ऐसा नहीं है। हमारे पास समीकरण जो था, हम जो पढ़ रहे थे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, समीकरण का रूप होता है आपको अचर चर पद एक साइड और अचर पद एक साइड रखना पड़ेगा। इसमें प्रश्न में दिया है कि 3x - 5y - 4, इसके साथ -4 ये अचर पद है, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड रखा गया है। हमने इसको राइट हैंड साइड भेजना है। समझ गए? वैसे ही यहाँ पे भी है, ये अचर पद, ये चर पद है, ये भी चर पद है। इसको हमें पहले यहाँ लाना पड़ेगा, तभी जाके हमारा ये समीकरण बनेगा। ठीक है, देखो 3x - 5y, ये -4 बराबर से इधर जाता है, यानी पक्षांतर होता है। तो पक्षांतर के बाद ये माइनस का प्लस में चले जाता है। समझ गए? ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। अब इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। समझ गए? दूसरा है 9x, ये प्लस का है, इधर गया माइनस का, 2y = यहाँ क्या बचा 7, समीकरण नंबर 2। सभी बच्चे इसको समझ गए? यहाँ पर हमारे पास समीकरण के रूप का नहीं था, इसलिए हमने इसको पक्षांतर करके समीकरण के रूप का बनाया है। समझ गए? अब आपका समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बन चुका है। हमने इसको अब प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले मैं इसको करता हूं विलोपन विधि से। विलोपन विधि, विलोपन विधि से अगर हम इसको हल करेंगे तो हमें सबसे पहले x की तुलना करो। समझ गए कि यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 9x है। हमने 3 को 9 बनाना है, इस 3x को 9 बनाना है। तो 3 के पहाड़े में कितनी बार 9 आते हैं? 3 या 9। तो अर्थात इस समीकरण को 3 से गुणा करेंगे। जब हम इसको 3 से गुणा करेंगे तब 9x - 15y = 3 चौको 12। समझ गए? तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर समझ गए? देखो समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3x - 5y 3 से गुणा करेंगे। इसको क्यों गुणा किया? क्योंकि हमने x को विलुप्त करना है। विलोपन विधि मैंने बताई आपको। तो जब हम इसको विलुप्त करने के लिए इस 3 को 9 बनाना पड़ेगा। जब ये समान समान हो जाएंगे x, तभी जाके तो ये घटेगा। समझ गए? = 4 × 3। देखो 3 × 3 = 9, तो 9x प्लस माइनस का माइनस, 3 × 5 = 15y = 4 × 3 = 12। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। समझ गए? तो समीकरण नंबर 1 को हमें 3 से गुणा करना पड़ा। इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में हमारे पास 9x है। हम x को विलुप्त कर रहे हैं। तो x को यदि हम विलुप्त करेंगे तो विलुप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण 3 व समीकरण 2 की तुलना करने पर हम जब इन दोनों की तुलना करेंगे तो होगा हमारे पास समीकरण नंबर 3 है 9x - 15y = 12। ये समीकरण नंबर 3 है हमारे पास। समझ गए? और समीकरण नंबर 2 है ये। ठीक है, तो वह 9x - 2y = 7। मैंने यहाँ पे कहा था
यदि चिन्ह समान है तो हमको चिन्हों को परिवर्तित करना पड़ेगा, और यदि चिन्ह असमान है पहले से ही तो हमें किसी भी प्रकार के चिन्हों को परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? यहाँ पे देखो 9x किसका है? प्लस का है। यहाँ पे जो 9x है वो भी प्लस का है, तो हमें जब ये प्लस प्लस के इसको तो काटना पड़ेगा ना, तो इसको माइनस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? चिन्हों को परिवर्तित करेंगे। क्या करेंगे? चिन्हों को परिवर्तित करेंगे। तो देखो ये प्लस का है, ये माइनस में होगा, ये माइनस का है, ये प्लस होगा, और ये प्लस का है, ये माइनस का होगा। समझ गए? तो आंसर आएगा देखो प्लस माइनस का माइनस, 9x में से 9x गया 0 कट गया, ठीक। माइनस प्लस का माइनस घटेगा, 15 में से 15y में से 2y गया तो कितना बचता है? 13y। यहाँ पे देखो बड़ी संख्या का चिन्ह देखेंगे, बड़ी संख्या देखो यहाँ पर 15y है। समझ गए? तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का। ये चिन्हों का ज्ञान आपको होना चाहिए, और इसके किसी भी प्रश्न को आप करते हो तो उसमें चिन्हों का ध्यान अवश्य रखें। समझ गए? यहाँ पे माइनस का हो गया, ये क्यों हुआ? क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का था। इक्वल टू प्लस माइनस का माइनस, 12 में से 7 गया 5, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस, तो प्लस का 5 आएगा। तो y बराबर आया आपका 5/13, और माइनस का चाहे वो आप यहाँ माइनस लिखो या यहाँ लिखो, ठीक है। y बराबर 5/-13। समझ गए? समझ गए इतना सब? y का मान आप किसी भी समीकरण में रखो, किसमें रखो? किसी भी समीकरण में रखो। तो मैं रखता हूं y का मान समीकरण किसी में भी रख दो, 1 में रख दूं, समीकरण 1 में रखने पर तो देखो समीकरण 1 है हमारे पास 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। y की जगह पे क्या रखेंगे? 5/-13, तो 3x माइनस 5/-13, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। समझ गए? इक्वल टू 4, तो 3x बराबर माइनस माइनस का प्लस 5×25/13 इक्वल टू 4। यहाँ पे देखो भिन्नों का जोड़ होना है, तो 13 यहाँ पे कॉमन आया, 1 को कितने से गुणा किया? 13 बन गया, 13 से 39 x प्लस 25 इक्वल टू 4। 13 को कितने से गुणा किया? 13 बन गया, 1 से 1 का गुणा ऊपर। समझ गए? तो इसका गुणा फिर इसके साथ होगा, तो 39x प्लस 25 इक्वल टू 13 चक्कू 52। समझ गए? अब ये यहाँ पे देखो 39 पहले से है, 39x, ये प्लस का 25 है, इधर जाएगा माइनस में, तो 52 माइनस 25 ठीक। तो 39x बराबर कितना हो रहा है? 27। कितना हो रहा है? 27। बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस का है तो प्लस का 27 आएगा। समझ गए? x बराबर 27/39।